जल ही जीवन है। जल की एक एक बूंद अनमोल है। इस समय प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पानी बचाने की ढेरों कोशिशें हो रही हैं। जल संवर्धन एवं संरक्षण के प्रति संवेदनशील राज्य सरकार की इच्छा शक्ति ही है कि प्रदेश भर में जल संरक्षण के प्रति दीवानगी छा गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की इच्छा का मान करते हुए जिले के कलेक्टर सोनमणि बोरा जी के निर्देश पर बिलासपुर जिले में जल संसाधन विभाग ने जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु एक वृहद खाका तैयार किया, जिसमें जिले की जनता ने अभूतपूर्व सहयोग देकर प्रदेशवासियों को एक संदेश दे दिया, जिसके बयार इन दिनों राज्य में बह रही है। बिलासपुर कटघोरा मार्ग के 31वें किलोमीटर में स्थित जिले का सबसे बड़ा बांध, जिसका नाम है खूंटा घाट यानी खारंग जलाशय, जिसका स्थल चिन्हांकन सन 1913 में तत्कालीन मुख्य अभियंता सिंचाई इंजीनियर श्री ए.जे. बैडले द्वारा किया गया। शासकीय सहयोग से 1921-22 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ और 1927-28 में पूरा कर लिया गया। बांध के साथ ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर लिया गया और 1930-31 में इसे पूरा कर लिया गया। खारंग जलाशय योजना के जरिए मस्तूरी सीपत क्षेत्र के आसपास के लगभग 188 गांवों में सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। योजना का जल ग्रहण क्षेत्र 237 वर्ग मील है और सिंचाई के लिए संचित जल की मात्रा 192.32 मिलियन घन मीटर यानी 6,791 मिलियन क्यूबिक फीट है। इस बांध से दो प्रमुख नहरें निकाली गई हैं, जिनके जरिए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कच्ची नहरों का लाइनिंग कार्य वृहद स्तर पर जारी है, जिसकी वजह से टेल एरिया तक पानी पहुंचाने की विभाग की कोशिशें जारी हैं। पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कम वर्षा होने और वर्षा के समय पहाड़ों से आने वाली शिल्ट का जलाशय के तलहटी में जमा होने से उपयोगी जल भराव क्षमता कम होती जा रही है। वर्तमान में बांध का जल स्तर 285.81 मीटर है, जो कि निष्क्रिय जल स्तर से 2.35 मीटर ऊपर है। जिला प्रशासन द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया कि वर्तमान जल स्तर ऊपर उठाया जाए। विभाग द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर सोनमणि बोरा ने कमांड क्षेत्र के किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अशासकीय संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और आम नागरिकों की बैठक लेकर उनसे सहयोग मांगा, जिसके मद्देनजर लोगों ने इस जन भागीदारी के कार्य के लिए खुले दिल से तन मन धन से सहयोग देने का वादा किया। 16 मई को अधिकारियों ने पूजा पाठ कर श्रमदान की शुरुआत कर दी। चूंकि कार्य बृहद स्तर का था, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी अपने आप को यहां आने से नहीं रोक पाए और 17 मई को जिले की जनता की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष सहित प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्रियों, अधिकारियों एवं किसानों के साथ श्रमदान कर जल संरक्षण के प्रति अपनी मंशा जाहिर की और इसे एक पुण्य का कार्य बताया। पूरे प्रदेश में एक प्रतीक के रूप में हम लोग जा रहे हैं। शिवनाथ में गए, आज यहाँ पे आए हैं। महामाया के आशीर्वाद से जल आवर्धन, जल संरक्षण, वाटर रिचार्जिंग, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, एक व्यापक अभियान आने वाले 2, 3, 4 साल लगातार हम चलाने जा रहे हैं। जमीन का पानी जमीन के अंदर जाए, रिचार्जिंग के लिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने, उद्गम स्थान से शुरू करके प्लांटेशन का काम, डिसिल्टिंग का काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी है, मगर बारिश का पानी बह जाता है, उसको रोकने के लिए उपाय, भूजल स्तर गिर रहा है। आज हमें 200-250 गांवों में परिवहन करके पानी ले जाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि पानी 300 फीट से नीचे चला गया है। ये सारे अलार्मिंग हैं पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए। इसलिए समय रहते यदि हम नहीं चेते और प्रकृति का दोहन जिस निर्ममता के साथ हम कर रहे हैं, ये अभियान शुरू होगा। और आज ये खुशी है कि इस खूंटा घाट के प्रांगण में मुझे आने का अवसर मिला और इस जीवनदायी नदी है जो अभी भी 40,000 हेक्टेयर और आने वाले समय में 56,000 हेक्टेयर तक सिंचाई की क्षमता जिसमें है। तो ये जीवन रेखा है, इसको बचाने के लिए इस पर प्लांटेशन होगा, आसपास मिट्टी का उपयोग करेंगे और ये आने वाले 3-4 साल तक इस अभियान को जारी रखेंगे। करोड़ों रुपए शासन के द्वारा लगा करके शायद वो संभव नहीं था,
लेकिन श्रमदान के रूप में लोगों ने उसको संभव किया है, संभव करके दिखाया है। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम जल का संवर्धन कैसे करें, पर्यावरण को हम सुरक्षित कैसे रखें और ये जो प्रदूषित वातावरण है हम उससे मुक्त कैसे हों, उस दिशा में एक अभिनव पहल प्रारंभ होकर के आज विराम दिए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो कार्य हुए हैं इससे प्रेरणा लेकर के पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे और इस कार्य के माध्यम से हमारे जो किसान हैं उनके खेत में जितनी मात्रा में उनको पानी की आवश्यकता है, आने वाले समय में पानी पहुंचा करके हम खेतों को हरा भरा हम कर सकते हैं, सूखे खेतों को हम पानी दे सकते हैं और किसानों के हमारे जो अन्न उत्पादन है उसमें वृद्धि होंगी। एकर जतका बढ़ाई करो सब कम है, लेकिन ये बहुत पहली होना रही से तो देरी से हो रहे हैं, तो अच्छा काम होते और देरी से होते तब वो अच्छा है। अच्छा तो है और पहली जमाना में दीवान साहब बतात रहे ने गौटिया मन के जमाना रहे ना, तो गांव के तालाब में हर साल खनती होवे, तो वो सब बंद हो गए। सरकार आई तो कैसे हम ही सब कर देवो, तो सरकार लुआठ नहीं कर सके अकेला, समझ गए। ये बहुत कुंभकर्ण का सुते रही है तो उनमन अब जागी ने, अब जागत है और ये काम सब जन ला जगह जगह करना चाहिए। मैं तो आज तक के हम लोग अकाल नहीं जाने, क्योंकि मेरा गांव नहर के किनारे बिल्कुल लगा हुआ है, पानी आया और खेत में पल आ जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इसमें 82 करोड़ का लाइनिंग का काम हुआ है। बड़े बड़े जो छोटे पुलिया थे सब बड़े पुलिया के रूप में परिवर्तित हो गया। छोटे लाइन थे जो नहर से पानी पलते थे उनकी भी लाइनिंग हुई है। एक प्रकार से इसका काफ़ी काम हुआ है, पर असली काम ये बचा था इसका भराव का। ये करीब करीब 70-75 साल के इसमें ये पट गया है, करीब 2.5 फीट 3 फीट मिट्टी पट गया है यहाँ। अब ये जब तक ये मिट्टी नहीं निकलेगा इसका भराव भी उतना नहीं रहेगा। अब एक बार ये खुदाई हो जाए तो अनेकों वर्षों के लिए और लोगों को अच्छा पानी मिलेगा। एक तो वैसे ही 15-20% इस लाइनिंग के कारण हम लोगों का आपासी बढ़ा है, इसके ये भराव बढ़ जाएगा, यहाँ पानी का भी स्तर ऊंचा हो जाएगा, तब आपासी के लिए काफ़ी सुविधा होगी। ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। पहले गांव में आप देखते थे बड़े बड़े पोखरा, तालाब, मंदिर, कुआं, बावली, ये सब वहाँ गांव के लोग ही लगाते थे। मालगुजार लोगों का ज़्यादा सहभागी, परंतु गांव भर के मिल करके अब ये कुआं, बावली, तालाब का निर्माण करते थे। उसी प्रकार ये बहुत बड़ा तालाब है, ये तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा है, जहाँ पर 170-80 गाँव की आपासी होती है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है, पुण्य का काम है। और यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं जो अपने यहाँ पर खुदाई निस्वार्थ कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत दिन में ऐसा काम हम सब लोगों को देखने को मिला है। जन भागीदारी के इस महाअभियान में जहां प्रशासन का पूरा अमला झोंक दिया गया, वहीं कार्य के दौरान कहीं कोर कसर न रह जाए, इस बात के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार जगह जगह मीटिंग कर कार्य को बिना किसी बाधा और सरलता से करने अपने सभी मातहत अधिकारियों को निर्देश देते रहे। जहां प्रशासन की पूरी नजर इस महाअभियान की तरफ रही, वहीं खारंग जलाशय से लाभान्वित होने वाले किसानों के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने भी अपनी पूरी ताकत इस अभियान में लगा दी। क्षेत्र का लगातार दौरा कर ग्रामीण किसानों को बांध में जमा सिल्ट को निकालने के प्रति जहां उन्होंने जागरूक किया, वहीं उन्हें इस पुण्य कार्य करने के कई फायदे बताए। उनकी इस मेहनत का ही नतीजा रहा कि 21 से ज्यादा दिनों तक चले इस श्रमदान महाअभियान में गांव-गांव से जहां किसान उमड़ पड़े, वहीं शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों से भी आकर लोगों ने श्रमदान में हिस्सा लिया। डॉक्टर बांधी के मुताबिक श्रमदान करने वाले लोगों ने एक तरह से पानी पाने के लिए तपस्या की है और पानी हर किसान को आसानी से मिले, इसी उद्देश्य को लेकर इस महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसमें जिले की जनता ने अपनी आहुति दी है। वर्षों से मिट्टी सब आ करके जमा हो गया है और वर्षा ऋतु में जो भराव होता था वो भराव नहीं हो रहा है। वर्षा ऋतु में आता है तो ऐसा लगता है पूरा डैम लबलब पानी भरा हुआ है। जैसी नहर खोलते हैं फिर वो वही भूमि का भूमि, वही खेत का खेत हो जाता है। आप देखेंगे
अभी इसमें हम पीछे बैठे हैं, पीछे देखिएगा, लोग धान बो रहे हैं, डैम में धान बो रहे हैं, अद्भुत है। गेहूं, साग सब्जी, टमाटर, धनिया, मेथी, भटा बो रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य है। डैम में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए था, पर डैम में ऐसा कर रहे हैं। इसलिए इन सभी परिस्थितियों को देख करके हमने बहुत क्षेत्र के जो जनता है वो पानी के नाम से हाहाकार मच गया है। अभी तालाब लगभग 90% तालाब सूखा हुआ है हमारा, लगभग कुएं तो मैं सोचता हूँ 99% कुआं इस क्षेत्र का सूख गया है। अब पानी आएगा तो आएगा कहाँ से? इसलिए इस डैम की तरफ देख रहे हैं तो डैम की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। तो हम सब जनता सोच करके नहीं यार, अपन डैम को जो शेल्टर है, मिट्टी है, जो वर्षों से आकर भर गया है, उसको निकालने का अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान में पूरी जनता, अपने अपने गांव के सब लोग 100-200 संख्या में आ रहे हैं। इस तरीके से प्रतिदिन 700-800 लोग आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खोदने की कोशिश कर रहे हैं और इसका ये अपेक्षाओं के साथ खोदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले वर्षा में हमको पानी का भराव अच्छा हो और हमें पानी की प्राप्ति हो। कलेक्टर सोनमणि बोरा ने जहां जिले के लोगों को खूंटा घाट में आकर श्रमदान के लिए प्रेरित किया, वहीं कई दौरों में उन्होंने खुद भी श्रमदान कर पानी बचाने और ज्यादा से ज्यादा बांध में पानी रुके, इस लिहाज से यहां माहौल तैयार किया। कलेक्टर श्री बोरा का मानना है कि जिन्होंने वर्षों तक इस बांध से पानी लिया है, उन्होंने श्रमदान के जरिए अपना ऋण चुकाया है। साथ ही जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सहयोग देने वाले सभी लोगों की खुले दिल से तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। जो मैसेज है लोगों तक ये पहुंच गया है कि जिनसे हम पानी इतने सालों से लिया है, हम उनसे शुक्रगुजारी नहीं है, ऋणी भी है। उस ऋण चुकाने का एक अच्छा अवसर और मौका जो है आज सबको मिली है। और वसुंधरा जिस नदी से, जिस धरती माता से हमें ये पानी मिला है, हमें ये जीवन मिला है, उनको उस ऋण चुकाने के लिए मुझे लगता है सभी लोगों ने, आज छत्तीसगढ़ के लोग और विशेष करके बिलासपुर जिले के लोग और इस डैम से लाभान्वित होने वाले लोग, और आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस डैम से कभी पानी नहीं लिया है, ऐसा लोगों ने भी 2-3 बार तक यहाँ आकर श्रमदान किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैंने जिस दिन ये काम शुरू हुआ था उस दिन भी कहा था कि प्यासा को पानी पिलाए नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। मुझे लगता है जहान में और बिलासपुर वासियों ने ये दिखा दिया है कि जब जरूरत है जल संवर्धन की, उसके लिए वो तत्पर है, श्रमदान के लिए तत्पर है। 40 डिग्री इस तपती धूप में भी, चिलचिलाती धूप में भी लोग 1-2 बजे तक यहाँ श्रमदान कर रहे हैं सुबह से आके। ये काबिले तारीफ है, कितना भी प्रशंसा करें ये कम है। 16 मई से श्रमदान का चालू हुआ महाअभियान दिनों दिन गहराता गया। हर दिन यहाँ बढ़ती संख्या ने जता दिया कि अब लोग पानी के प्रति जाग गए हैं और अब पानी को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। 50 लोगों से शुरू हुआ श्रमदान का सिलसिला आखिरी दिन तक चलता रहा और इसकी संख्या 10,000 तक पहुंच गई। इस दौरान प्रशासन के प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। देर रात तक 100-100 किलोमीटर दूर से आने वाले श्रमदानियों के लिए जहां रहने ठहरने की व्यवस्था कार्यस्थल के समीप ही की गई, वहीं उनके नाश्ते और भोजन की भी व्यवस्था की गई, जिससे किसी भी श्रमदानी ने न तो भूखे पेट काम किया और न ही वह खाना ही खाए बगैर घर लौटा। विधायक अधिकारियों के अलावा यहाँ व्यवस्था संभालने वाले विभागीय अधिकारियों की पत्नियों ने भी लोगों को बड़े प्यार से भोजन कराया। भीषण गर्मी और नातपा के 47 डिग्री तापमान में भी लोगों का जोश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच रुक रुक कर यहाँ मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और किए जा रहे इस प्रयास की प्रशंसा की। हर गांव के लोग आगे आकर कंटिन्यू अपना श्रमदान कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और जल संवर्धन आज जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी हम इस ओर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में काफ़ी तकलीफ का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। और ये जागरूकता जिस तरह से लोगों के बीच में आई इस अभियान के माध्यम से, आजू बाजू और भी जो गांव हैं पूरे जिले में और जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में खूंटा घाट एक उदाहरण बनेगा। इसके खुदाई से लोग परिश्रम भी करेंगे, लोगों में उत्साह होता है। अभी तक लोग सरकार के भरोसे रहते थे, अब स्वतः जो पुराने हमारे परंपरा है, हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को हम फिर दोहराना चाहते हैं। और इस संस्कृति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया। हम सब विधायक, मंत्री, पंच, सरपंच, आम नागरिक
पूरे छत्तीसगढ़ के लोग पूरे छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं, सभी जगह अपना श्रमदान भी दे रहे हैं, अपना घर का भी कुछ परिश्रम का चीज भी दे करके जल संवर्धन को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे सिंचाई की सुविधा बढ़े। यहाँ जिस तरह से मैं आकर लोगों का उत्साह, अभी हम लोग श्रमदान कर रहे थे तो सोठी ग्राम के जिनको न इस बांध से पानी मिलना है, न सिंचाई के लिए जरूरत है, न आवश्यकता है, आवश्यकता तो है पर मिलना नहीं है, ऐसे लोग यहाँ आकर के श्रमदान कर रहे हैं। वास्तव में आज पेयजल की स्थिति हम लोग जिस तरह से बेतरतीब बेहिसाब दोहन कर रहे हैं और रिचार्जिंग के लिए कुछ उपाय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कार्यों से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हमारे इस प्रदेश के लोगों को ही नहीं बल्कि देश विदेश को लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज आने वाले समय में जो जल संकट गहराने का एक बहुत विकराल रूप दिख रहा है, ऐसे महाअभियान से प्रेरित होकर हम उस संकट से भी बच सकते हैं। और ये इसकी शुरुआत आदरणीय डॉक्टर साहब के मस्तिष्क में आया, इसके लिए मैं पुनः इनको साधुवाद देता हूँ। वाकई में बहुत अच्छा लगा। स्कूल टाइम के बाद पहली बार जो है खंती करने का मौका मिला है, तो वाकई चोट खा के भी अच्छा लगा। स्कूल टाइम के बाद हम लोगों का कर्तव्य है कि हम जन जागरण भी पैदा करें। जन समूह लगाई हुआ है आपके सामने। हम लोगों के आने से हालांकि हम सांकेतिकी कर पाते हैं, लेकिन जितना समय मिला है, जैसे अभी आपने देखा कि 21 जगह अपने निकालने की कोशिश की है। काफ़ी दिनों बाद अच्छा लगा। किसान के बेटे हैं हम, काफ़ी दिन बाद ये काम करने का मौका मिला है हमको। फावड़ा चलाने का, कुदाली चलाने का बहुत अच्छा लग रहा है। और खूंटा घाट से तो हमको पहले से भी बहुत है। एक पर्यावरण का वो भी डेवलप हम कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए। एक भागीरथी प्रयास जिसे जिला प्रशासन ने पिछले 1 महीने से अधिक समय से चालू रखा है और ये हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री सोनमणि बोरा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक भागीरथी प्रयास कहा जा सकता है। जो कड़ी उन्होंने 1 महीने पहले शुरू की थी वो लगातार जारी है। सभी क्षेत्रों से आप देख रहे हैं जनता इससे जुड़ी है, जो कि हमारे देश की ताकत है। जहाँ जनता जुड़ जाती है और नेतृत्व का सकारात्मक रुख होता है, तो इस प्रकार के अच्छे अनुकरणीय उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। जल संरक्षण के प्रति चिंता जताने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश पर कलेक्टर श्री बोरा ने एक तीर से कई निशाना साधा है। जहां एक तरफ जल संचय के लिए खूंटाघाट जलाशय में श्रमदान किया गया, वहीं इसके जरिए गांव-गांव में जागरूकता लाई गई और देखते ही देखते गांव के सूखे तालाब, नदी नालों में भी श्रमदान का कार्य ग्रामीणों ने शुरू कर दिया, ताकि गांव की खुशहाली वापस लाई जा सके। यही नहीं, पहाड़ों से बहकर आई सिल्ट काफी उपजाऊ मानी गई और इस मिट्टी को बांध के किनारे जहां तहां इकट्ठा कर उसमें मेडिटेशनल प्लांट लगाने की वन विभाग तैयारी कर रहा है। वहीं इसी मिट्टी से पार्क बनाने के अलावा पहुंच विहीन पहाड़ पर भी सड़क बना दी गई। इसके अलावा गांव-गांव से श्रमदान करने आए ग्रामीण उपजाऊ मिट्टी को अपने खेतों में डालने तक ले गए। जहाँ पर मिट्टी निकाली जा रही थी वहाँ हमारा वन क्षेत्र था। वो वन क्षेत्र पूरी तरह से बैरन और बिल्कुल पथरीला चट्टान का था, अनुपयोगी पड़ा था हमारे लिए। इस जो उपयोगी मिट्टी हमने अपने उस वन क्षेत्र कंपार्टमेंट नंबर 1250 है, उसमें हमने पूरा डलवा दिया है। अब उसको रैमिंग करके और उसको उचित उपयोग करने के लिए हमने उस पूरे एरिया में कैंपा के फंड से बॉटनिकल गार्डन प्रस्तावित किया है, ताकि उस मिट्टी का सही उपयोग हो सके और इस जो गहरीकरण से जो मिट्टी मिली है हमको, उससे उस वन क्षेत्र का बिल्कुल पुनरुद्धार हो जाएगा आगे चलकर। क्षेत्र के कृषकों ने विधायक माननीय डॉक्टर बांधी के कुशल नेतृत्व में और हमारे कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल के कुशल तकनीकी निर्देशन में ये जो जन भागीदारिता की मिसाल पेश की है, इसका अनुकरण आपने भी सुना होगा कि प्रदेश के कई छोटे बड़े तालाबों के उन्नयन और गहरीकरण में के रूप में सामने आया है। निश्चय ही इससे न केवल खूंटाघाट बांध को जिसकी भराव क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि आसपास के तालाबों का भी गहरीकरण करके उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के नेतृत्व में जहां नवागांव साइड में लोगों का श्रमदान दिखाई दिया, वहीं काम के साथ यहाँ मनोरंजन, भजन, गीत और एक दूसरे पर चुटकियां भी ली गईं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस श्रमदान में शामिल हुए। जहां इस जगह में खूंटाघाट की महिमा का बखान किया गया, वहीं साधु संतों द्वारा भजन पेश कर यहाँ समा को बनाए रखा गया।
श्रमदान महाअभियान को सफल बनाने के लिए जहां प्रशासन ने कई समितियों का गठन किया, वहीं यहां हो रही खुदाई पर नजर रखने के लिए लोक लेखा समिति को भी तैयार किया गया। श्रमदान के अलावा यहां कई पोकलैंड, डंपरों और ट्रैक्टरों की भी सेवाएं ली गईं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। मिट्टी खुदाई कर रही मशीनों के कार्यों का यहां तैनात विभाग के इंजीनियर प्रतिदिन माप लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करते रहे, जिसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और समिति के पदाधिकारी बारीकी से जांच पड़ताल के बाद मशीन द्वारा कराए गए कार्यों का भुगतान संबंधित अधिकारी द्वारा जन सहयोग की राशि से कराया गया। हर भुगतान में 6-7 लोगों को हमने जोड़ दिया था। पहले शासकीय अधिकारी उसका मेजरमेंट लेंगे, उसके फिर बाद जनप्रतिनिधि जाकर के वहाँ पर मेजरमेंट की चेकिंग करेंगे और सारे लोग बिल में दस्तखत करेंगे। उसके बाद फिर अकाउंट्स वाले हम लोग जो हैं उसको जाकर के चेक करके चेक में दस्तखत करेंगे। तो इस तरह सभी लोगों की अलग अलग जो वर्ग से जुड़े लोगों की भागीदारी होने से इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी संभावना नहीं रह गई है कि एक भी पैसे का अपव्यय हो या दुरुपयोग हो। 100% खर्चों का हिसाब जिस ढंग से शासकीय योजनाओं का रखा जाता है उस ढंग से रखा गया है। यहाँ पे जब इनके द्वारा मेजरमेंट एमबी, ग्राफ एमबी पूरा कंप्लीट कर लिया गया, जो प्रोक्लेन के मालिक थे उनके द्वारा बताया गया हमने इतना काम किया जिसका इन्होंने मेजरमेंट किया। उसके पश्चात लोक लेखा समिति जो इसकी मुख्य रूप से जिसमें हरीश केडिया जी की अध्यक्षता में बनी थी, उनके द्वारा पूरे 11 सदस्यीय टीम कार्यस्थल पर पहुंची और इनके जो बिल मेजरमेंट एमबी थी उसको लेके कार्यस्थल पर जांच किया गया, परीक्षण किया गया, टेप से मापा गया। तत्पश्चात उनने सहमति व्यक्त की तो फिर जलाशय में कूटाघाट जलाशय में उनकी एक विशेष बैठक हुई। उस बैठक में फिर उसका पूरा अध्ययन करके विस्तृत जांच पड़ताल के बाद भुगतान करने की उन्हें अनुमति दी। तत्पश्चात चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। खारंग जलाशय में सिल्ट सफाई के लिए विभागीय अधिकारियों ने कार्य शुरू करने से पहले कार्य योजना बना ली थी, जिसके तहत बांध के दोनों साइड में कार्य किया गया। कार्य को 3 जोन में बांटा गया। पहला कर्रा जोन, दूसरा नवागांव का और तीसरा श्रमदान स्थल, जहां मशीन और श्रम के जरिए सिल्ट की सफाई की गई। कार्य विराम होने तक बिना किसी शासकीय राशि व्यय के यहां लगभग 95,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई। कूटाघाट जलाशय जो कि खारंग जलाशय के नाम से जाना जाता है, उसमें 21 दिनों तक जो जन संवर्धन का कार्य चला, लगभग 40,000 लोग जन भागीदारी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और विभिन्न गांव के, इसमें लगभग 185 गांव का जो कमांड क्षेत्र आता है और इवन ऐसे गांव के लोग भी यहाँ पर आए जो कि कमांड क्षेत्र के नहीं हैं। आसपास के जिनका कैचमेंट में जिनके गांव में जिनकी जमीनें डूबी, उन क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आकर श्रमदान किए और 21 दिन चले कार्य में लगभग 95,000 घन मीटर मिट्टी निकाली गई और इससे जो है 95,000 घन मीटर बांध की हमारी जल भराव क्षमता जो सुप्त हो गई थी वह पुनर्जीवित होकर बढ़ गई है। 3 जोन में बांटा गया था। जोन 1 में लगभग 12 उसमें ब्लॉक था और एक जोन में करीब 18 ब्लॉक था। इस तरह 36 ब्लॉक का पूरा था। एक ब्लॉक में एक जोन में अलग अलग मशीनों का उसका निर्धारण किया गया था। उनको निर्धारित जोन में उनको काम कराया जाना था। तो जोन नंबर 2 में पहले चरण में पूरा मशीन का काम कराया गया और उसमें कार्य के अंतिम समय तक पूरा जोन नंबर 2 का संपूर्ण खुदाई का कार्य किया जा चुका था। जोन नंबर 1 में ये 2 स्थल बनाया गया था। एक स्थल जो हायर लेवल का है उसमें मशीन लगाया जाने का और जो हायर लेवल से थोड़ा कम है उसमें सिल्टिंग का काम मजदूरों के द्वारा किया जाता है। तो पूरे 21 दिन के जो श्रमदान का है वो जोन नंबर 1 में सारे श्रमदानियों के द्वारा यहाँ पर किया गया। उसको यहाँ पर एक झंडा लगाया गया है, उस झंडा के उस आगे में उनको दर्शित किया गया है जिसमें सभी श्रमदानी लोग जाके अपना अपना वहाँ पर श्रमदान किए। पर्यावरण संतुलन, जागरूकता एवं जल संवर्धन के कार्य में भागीदारी निभाने में अगर किसी की अहम भूमिका मानी जा रही है तो वो है क्षेत्र के किसान और जनता की, जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधि और प्रशासन के एक बुलावे पर यहां पहुंचकर इस बड़े कार्य को कर दिखाया। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर गांव-गांव में पदस्थ सरपंच, पंच और ग्रामीणों ने यहां आकर जमकर मेहनत की। न सिर्फ इन्होंने यहां मेहनत की बल्कि एक बड़ी सीख भी लेकर लौटे। किसी ने इसे पुण्य का कार्य कहा तो किसी ने भागीरथ प्रयास। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन सूना हो जाएगा। तो इसके ये अवेयरनेस दर्शाती है
और अवेयरनेस के साथ साथ अपना कर्तव्य समझ के और जनता हम केवल हमारी मेहनत से हम ही पर फायदा न पाएं, हम सबकी मेहनत से सभी लोग फायदा पाएं, ये भावना उनके मन में है। और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग स्वस्फूर्त आके इस मेहनत को कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब का प्रयास से ये 70,000 क्यूबिक मीटर खुदाई हो गया। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आगामी वर्षों में सिर्फ जहाँ की जो परिस्थिति उसी हिसाब से वहाँ भी काम हो, अच्छा रहेगा। और पानी बचाने के जो संकल्प ले रहे हैं, जल का रखरखाव हो। जन संरक्षण के प्रयास में एक अच्छा प्रयास है और ये कार्य अपन क्या है, पंचायत में जब सरपंच है तब भी जन भागीदारी से तालाब खुदाई काम करते रहे। उस समय 1.1 तालाब चलता था। आज बेहद मात्रा में यहाँ बांध की खुदाई हो रहा है, जिसमें अपना क्या है, पानी का भराव बढ़ेगा और क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेगी। गड्ढा हो जाए यहाँ पे तो जल का स्तर जो है ऊपर आ सकता है। इसमें हम लोगों को मतलब गांव में खेती होती पलाने के लिए मतलब उसमें सुविधा प्लस अपना तालाब वालाब भरने के लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा। पानी के समस्या के चलते हमारे यहाँ अकाल होते रहते हर हमेशा, ओकर नाले सहयोग देगा जितना ज़्यादा हो सके पानी भराई उसके ज़्यादा हमारा किसान मन ला फायदा और आमदनी होही। कृषि योग्य जो फसल नुकसान होते वो हर एकड़ से फायदा हो ही। अब जो नुकसान से हम बच जाओ और अनेक प्रकार जो फसल होते ये हमार पानी से ही फायदा हो ही। पानी से जीवन है, जल ही जीवन है। ब्रिटिश जमाने का बांध है, उसमें श्रमदान करने आए हैं क्योंकि पानी का भराव कम हो रहा है, पट गया है, जिसके कारण श्रमदान करके अधिक से अधिक पानी की क्षमता बढ़ेगा। क्षमता बढ़ेगी उससे क्या होगा? उससे किसानों को खेती करने के लिए लाभ होगा, उनके रकबा बढ़ेगा, सिंचित एरिया डबल फसल भी होने के लायक बन जाएगा। हमारी इतनी पानी की कमी हो जाती है करने वाले के ये बांध में श्रमदान हो जाए तो पानी की भराव ज़्यादा हो जाए, तो अगर से फसल हमारे फसल के लिए पानी पर्याप्त मिल जाए। एकड़ क्षति ये सब योजना विधायक द्वारा बनाई गई, ये में सब श्रमदान करे तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेके कलेक्टर है ये सब आते हैं। हसदेव कछार जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता श्री BL राय सहित तकनीकी मार्गदर्शन समिति के अध्यक्ष और अधीक्षण अभियंता जल संसाधन मंडल बिलासपुर श्री जयंत पवार ने इस महाअभियान पर जानकारी देते हुए बताया कि किए गए कार्य से बांध की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही पुण्य का काम है और इससे जल संवर्धन होगा, इससे अतिरिक्त पानी भरेगा, अतिरिक्त सिंचाई होगी। ये सब जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है और जनता ही के द्वारा ये सब काम किया गया है। इसमें बांध के कोई स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की गई है कि कहीं कोई बांध को कुछ छुआ गया हो या उसके बेस्ट बियर को या स्लूस को। ये तो अतिरिक्त जो मिट्टी जमा हो रही थी उसी को निकाला गया है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तकनीकी मापदंडों के अनुसार बांधों में ये देखा जाना सर्वप्रथम जरूरी है कि खुदाई जो की जानी है वो अपन हाइट ऑफ डैम जो होता है बांध की ऊंचाई, तो डी डैम के पास में और डैम कर्रा साइड और नवागांव साइड 2 साइड करना था, जिसमें एक डैम की हाइट थी 5 मीटर 5-5.5 मीटर, तो उसके 10 गुना दूरी से करना चाहिए। डैम के मतलब बांध के जो है पार है उसके पास ना हो। तो इन दोनों बातों का पूरा ध्यान रखा गया था। तो जो 5.5 मीटर की हाइट थी उससे 500 मीटर की दूरी पे किया गया ये, और दूसरी एक डैम की हाइट थी वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे कार्य किया गया, तो जिससे मतलब बांध के सुरक्षा की दृष्टि से उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बिना किसी व्यवधान के 21 दिनों से ज्यादा समय तक चले